नमस्कार दोस्तों। एक बलवान 100 विद्वान को डराता है, ऐसा छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। आज मैं सुबह सुबह छंदोग्य उपनिषद का ये श्लोक सुन रहा था कि एक बलवान 100 विद्वान को डराता है, और ये बात सुबह में ही मुझे पकड़ लिया और मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। ये बात सही है। आज से 2-3 दिन पहले की बात है। 15 अगस्त को जब हम लोग अपने स्कूल में झंडा फहरा रहे थे, तो जो भी हमारे चीफ गेस्ट थे, श्रीमती पुष्पा सुपकार जी, चासनाला के वार्ड नंबर 52 की पार्षद हैं, वो आई हुई थी और हम सभी 12-15 शिक्षक उनके आसपास घूम रहे थे और कोशिश कर रहे थे उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। देखा जाए तो मुझे दिखाई पड़ रहा था कि ये 10-12 शिक्षक उन एक चीफ गेस्ट के सामने कुछ भी नहीं थे। ये बात सच है। ये और बात है कि उनका व्यवहार इतना मधुर है, इतना बढ़िया है कि उन्होंने हम पर किसी भी तरह का रौब नहीं दिखाया, बल्कि वो हमारे चीफ गेस्ट थे, आई और उन्होंने हम सभी के साथ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। लेकिन मैं इस बात को महसूस करता हूँ, उस जगह पर तो नहीं, लेकिन कहीं और मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी एक नेता पहुँचते हैं, वहाँ पर 20-25 पढ़े लिखे अफसर्स को उसके चारों तरफ अलर्ट होकर रहना पड़ता है। यही इस जीवन की सच्चाई है। और आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बलवान 100 विद्वान को डराता है। मैंने जो अपने यहाँ उदाहरण दिया, अपने स्कूल का उदाहरण दिया, वो तो बहुत ही सुंदर वातावरण था जब हमारे चीफ गेस्ट आई और उन्होंने हम सब के साथ बहुत ही मधुर व्यवहार किया। बहुत सारे अच्छे उन्होंने अपना 2 घंटा जो हमारे साथ बिताया, बहुत मधुर रहा। लेकिन आप गौर से देखिए कि 10-12 टीचर उनके आसपास हाथ बांधे खड़े थे या नहीं खड़े थे। इन सभी का कंसंट्रेशन हमारे चीफ गेस्ट पर था, पर हमारे चीफ गेस्ट का कंसंट्रेशन इन टीचर्स पर नहीं था। मतलब कोई इग्नोरेंस की बात नहीं है, वो अपना जिस कार्यक्रम के लिए आई थी उस कार्यक्रम पर था। लेकिन कहीं और आप गौर कीजिएगा, एक शक्तिशाली आदमी 100 शक्तिशाली आदमियों को डराता है। ये पूरा सही है। छंदोग्य उपनिषद में ऋषि ने ये बात क्यों कह दी, मुझे सुबह में ये बात को लगा कि मुझे भी प्रैक्टिकली पता है कि ये सच्चाई है। आज के समय में अगर मुझे अपने दोनों बच्चे को ये राय देना पड़े कि बलवान बनना पसंद करोगे या विद्वान, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि क्या करेगा ये बच्चा मैथ सीख करके। मेरे दोनों बच्चे फिजिक्स पढ़कर क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़कर क्या करेंगे, एसएसटी पढ़कर क्या करेंगे। अगर वो बलवान हो जाते हैं तो कितने सारे स्टाफ को खरीद कर रख लेंगे। आपने गौर किया होगा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उसमें लाखों स्टाफ काम करते हैं, जिसमें से अधिकतर एमबीए है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, और जो उस कंपनी का एस्टैब्लिश करने वाला है हो सकता है वो नॉन मैट्रिक है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है बिजनेस की दुनिया में, जहाँ जो फाउंडर है वो नॉन मैट्रिक है और उसने सैकड़ों इंजीनियर्स और एमबीए वाले को अपने नीचे नौकरी पर रखा हुआ है, और उसके आते ही इन सब को उसके सेवा में लग जाना है। यही इस जीवन की सच्चाई है। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को, जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, बलवान बनिए। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बलवान बनिए, विद्वान नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बलवान बनिए। अगर मैं आपको 20-25 उदाहरण देकर अभी आपको बताऊँ कि बलवान लोग कैसे होते हैं, तो आपके अंदर ये बात समझ में आ जाएगी कि आज से और अभी से हमें बलवान होने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं अपने पूरे जीवन को याद करता हूँ। मैट्रिक के बाद से, कॉलेज लाइफ से ही मुझे याद आता है कि जो लड़के बलवान थे उसके चारों तरफ 10-20 चमचे घुमा करते थे। उनमें से एक लड़का तो हमको यहाँ तक याद है, क्लासमेट था, बराबरी का था, कोई हमसे बड़ा चीज़ नहीं था। उसने हमको कहा कि सिगरेट लो, और मुझे रोड के उस पार जाना था। जाने में थोड़ा देर हो गया, उतने में उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ जमाया, बोला तुम अभी तक यहीं खड़ा है, जाओ सिगरेट लाओ। और मैं उसको पलट कर जवाब नहीं दे पाया। ये जो मेरी कायरता है, इसके लिए मैं आज तक अपने आप को क्षमा नहीं कर पाया।
कुछ गलत हमसे हो गया है जीवन में कि मैं उस लड़का को सड़क पर पटक के नहीं मार पाया। और आज जब मैं वीडियो सुबह मैंने सुना कि एक बलवान 100 विद्वान को डराता है, तब मुझे वो 50-100 लोग का चेहरा मेरी आँखों के सामने आ गया जिन्होंने अपने बल का प्रयोग मुझ पर किया है। और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को, उनमें से कम 10 लोगों को आपके सामने जरूर लाऊंगा, उनकी घटना को बताऊंगा ताकि आप समझ जाएंगे जीवन में बलवान होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लिखाई मैंने भी की है। अगर 100% को विद्वान कहते हैं तो 0.1% तो हम भी कहीं हैं, लेकिन उसका क्या कीमत है जब मेरे ऐसा आदमी को, मेरे बराबरी का एक लड़का 15-20 मिनट तक गालियां देता रहा मोबाइल पर, सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त है, और मैं सुनता रहा। लेकिन पीछे उसके पत्नी और बेटे के हंसने की आवाज़ आ रही थी। तब मैंने पलट के उसको जवाब दे दिया, और जवाब दिया तो उसको बुरा लग गया। आज तक वो चुपचाप साइड ले लिया। फिर उसने जब तक बल प्रयोग किया तब तक ठीक, जब हमने बल प्रयोग किया तो उसको बुरा लग गया और पीछे हट गया। क्या दुनिया है, कितनी बदसूरत दुनिया है ये, जहाँ बलवान व्यक्ति विद्वान को ऐसे सताता है जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे जीवन में कम से कम 10-20 लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने अपना बल का प्रयोग मुझ पर किया है। मेरे गरीबी के दिनों में, मेरे कमज़ोरी के दिनों में ऐसे ऐसे लोग थे जिसके अनुसार मुझे उठना बैठना पड़ता था। वो कहेंगे बैठो तो बैठना होता था, वो कहेंगे उठो तो उठना होता था। उतना घटिया दिन मैंने गुजारा, तब जाके आज मेरे जीवन में ओशो जैसे सद्गुरु आए और बागेश्वर धाम सरकार जैसे सद्गुरु आए जिन्होंने पीठ पर हाथ रखा और कहा कि उठो और जागो। आज जब ओशो मेरे जीवन में आए, बागेश्वर धाम सरकार मेरे जीवन में आए, तब मुझे याद आ गया कि मैं ही नहीं, हम सब अगर अपने बल को बढ़ाएं तो फिर दुनिया में कोई भी माई का लाल को हमारी तरफ आँख उठाने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। और आज के वीडियो में मेरा यही संदेश है। मेरे लगभग 2600 सब्सक्राइब्स हैं और लगभग 7 लाख व्यूज़ के बाद मैं कहता हूँ, मेरे जितने भी दर्शक हैं आज के बाद से इस बात को मन में बैठा लें, किसी भी कारण से बलवान तो होना ही है। आज भी जितने भी बलवान लोग होते हैं अपने से कमज़ोर लोगों को अपने जूतों के तलवे तले कुचलते हैं। और इसमें एक पुरानी कहावत है कि जुल्म करने वाला जितना दोषी होता है उससे ज़्यादा जुल्म सहने वाला दोषी होता है। अगर बाहर से किसी से पूछा जाए कि फला आदमी ने अपने 10 नौकरों को जूतों तले रौंद डाला, तो लोग कोई भी कहेंगे कि गलती उसका जो रौंदा गया, वो कमज़ोर हुआ क्यों। आज मैं भी थोड़ा सा कठोरता से यही बात करना चाहता हूँ कि जब भी मेरे ऊपर कोई आदमी बल प्रयोग किया, वो आदमी दोषी था या नहीं बाद में, पहले ये बताए मैं क्यों इतना कमज़ोर था। आज मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने अगर आप उनके कंधे पर हाथ रख देंगे तो फिर आपकी खैर नहीं, फिर आप सही सलामत घर नहीं लौट पाएंगे। वैसे लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। मैं खुद वैसा नहीं हो पाया, लेकिन जब आज सुबह में मैंने इस वीडियो को देखा कि एक बलवान 100 विद्वानों को डराता है, तब मुझे उन सारे लोग का चेहरा मेरे सामने फ्लैश कर गया। मेरे सामने से दिखाई पड़ने लगा कैसे कैसे घटिया लोग मेरी ज़िंदगी में आए, जो कहते थे अगर वो फ़ोन करें और मैंने उनका फ़ोन उठा लिया तब तो सारा दिन खराब, और अगर उसका फ़ोन नहीं उठाया तो पूरा महीना खराब। फ़ोन उठाइए तो बकवास सुनिए, और फ़ोन नहीं उठाए तो जब फ़ोन उठाए या सामने पड़े तो उसका पहला सवाल था फ़ोन काहे नहीं उठाया मेरा। आज जब मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां से मुझे रोजी रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, आज कोई मुझसे कहे कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो मैं आज उसे कहूँगा हू द हेल आर यू, तुम हो कौन, क्या हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, तुम्हारा फ़ोन हम उठाएं। आज जब मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं जहां से मैं कह सकता हूं दोबारा मेरे को फ़ोन मत करना, क्योंकि इस तरह का दादागिरी और धौस सहने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। दोस्ती बहुत सुंदर चीज़ है और वो हमेशा बराबर वाले में होती है। अगर दोस्त दोस्त को न समझे, गुड बाय। जब मैंने सूत्र पर आज काम किया तो उन सारे लोगों को, मैं ऐसे ऐसे लोग को भी याद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे कमज़ोरी के दिनों में मुझे सामने बैठा करके मुझ पर गालियाँ बरसाई। मैं सामने बैठा हुआ हूँ, उठने भी नहीं देते कि उठ के जा सको।
गालियों पर गालियाँ मैं सुनता गया। किसी और ने भी कहा कि ठीक कर रहा, तुम इसी लायक है। बहुत बाद में मेरे जीवन में ओशो का ध्यान आया। वैश्वधाम सरकार जैसे ताकतवर गुरु आए जो आज पूरी दुनिया को सिर झुकाने पर मजबूर कर देती ताकत रखते हो। उनके सामने बैठना और बस अपनी बेइज्जती करना बराबर है। अभी मैं 5 मिनट पहले मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो नेपाल में सत्संग कर रहे थे। उनके गले में जो दुपट्टा था, स्कार्फ था, अरुण जी का डाला हुआ, उसमें ओशो का फ़ोटो लगा हुआ था। स्वामी आनंद अरुण जो नेपाल के ओशो के शिष्य हैं, उन्होंने बिल्कुल पूरे ही कार्यक्रम के बीच में उनके गले में जो दुपट्टा डाला ओशो का दुपट्टा पहने हुए वैश्वधाम सरकार आगे कार्यक्रम को चलाते रहे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2 महाशक्तियाँ एक हो गई हैं। और आज का हमारा विषय भी वही है कि एक बलवान 100 विद्वान को डराता है। आज मैं कहना चाहता हूँ बलवान है ये लड़का, बलवान है ये वैश्वधाम सरकार। जहाँ कहीं भी जाता है सीना ठोक कर बातें करता है, चाहे जो भी हो, बलवान है। कायर और कमज़ोर होता तो बैठ के कहीं श्री राम जय राम कर रहा होता। ऐसे गुरु मेरे जीवन में आए और हैं। ओशो जैसे गुरु जो पूरे विश्व के साथ एक साथ पंगा ले सके, वैसे व्यक्ति का मैं शिष्य हुआ, लेकिन इतनी कायरता से भरा हुआ मेरी ज़िंदगी रहा। ओशो के शिष्य होने के बावजूद मेरा जीवन बदला तो वैश्वधाम सरकार के आने के बाद बदला, जब इन्होंने मुझे विशेष कुछ तरीका बताया, विधि बताई, और फिर समय और परिस्थिति ने ऐसा मेरा साथ दिया कि आज मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम करूं या न करूं, मेरा चॉइस है। आज मेरे पास उतना है कि जीवन भर काम नहीं करेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, और काम मैं करता हूं क्योंकि ईश्वर ने जीवन दिया है, ऊर्जा दिया है। काम करने में बुराई क्या है। प्यारे दोस्तों, बलवान बनने के पीछे और भी कई लोग मेरी आँखों के सामने दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने मेरे कमज़ोरी के दिनों में मेरे गर्दन तक पर हाथ लगा दिया है। एक और महापुरुष है जिन्होंने मेरे कमज़ोरी के दिनों में मेरे गर्दन में हाथ लाकर ढकेल दिया था, ढकेलते हुए मेरे अपने घर में घुसा दिया था। साहब वो दिन भी देखा मैंने, मेरे कमज़ोरी के दिन थे। गलती मेरा कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि मैं कमज़ोर मानसिकता का आदमी। अभी आधा घंटा पहले मैं अपने दोस्त के साथ था, उसने बोला आप में इतना कमज़ोरी है कि लोग आपके ऊपर सवार हो जाते हैं। 1 घंटा पहले जब मैं बता रहा था अपने किसी दोस्त को, तो उसने कहा आप में बहुत कमज़ोरी है। यही कारण है कि कोई भी आदमी आपके साथ ऐसा कर जाता है। कोई मेरे साथ करके दिखाए। बिल्कुल यही बात मैं आज के वीडियो में आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरे जितने भी दर्शक हैं वो याद रखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल में जब आपका बच्चा जाता हो तो आपके बच्चे को 2-4 बच्चे थप्पड़ मारते हो और वो सहकर घर चला आ रहा। 4-5 दिन पहले की बात है, एक छोटे बच्चे को दूसरे 4 बच्चे पीट रहे थे, बहुत बेरहमी से पीट रहे थे। मैंने देखा तो अपना क्रोध मैंने प्रकट किया। आश्चर्य हुआ कि वो लड़का क्यों मार खा रहा था। 4 लड़कों के सामने 4 लड़के उसको प्लानिंग करके पीट रहे थे, वो मार खा रहा था। मैं वहाँ था, मैंने रोका, लेकिन मुझे दुख हुआ कि ऐसा लड़का अगर हमारा बच्चा कहीं जाता हो, उसको भी ऐसे ही 4 लड़के पीटते होंगे तो वो घर में आके नहीं बताता होगा। मेरे जितने भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि आप जब बाहर निकलते हैं तो कोई आपके कंधे पर भी हाथ रख देता है। कब जवाब देंगे उन्हें आप? ऐसा तो नहीं कोई आपको भी कहता है फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा। ऐसा तो नहीं कोई आप पर भी दादागिरी और धौंस जमाता है। प्यारे दोस्तों, ज़रूरत नहीं है झुकने की। जीवन में बल पैदा किया जा सकता है। साधारण तौर पर बल पैदा होता है शिक्षा से, बल पैदा होता है धन कमाने से, बल पैदा होता है व्यायाम करने से, मसल्स पावर आता है, बल पैदा होता है मेडिटेशन करने से। यही मेरा अंतिम संदेश है। जिस किसी ने भी अपने भीतर गोता लगाया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, उसको एक बात पता चल जाता है, अस्तित्व की सारी शक्ति उसके साथ है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, जैसे मैं जब ध्यान करता हूँ तो सबसे पहले विश्व के सबसे बड़े गुरुओं के गुरु परमहंस श्री सच्चिदानंद जी को याद करता हूँ। आँख बंद करके परमहंस श्री सच्चिदानंद जी को याद करता हूँ। फिर उनके शिष्य हुए महाअवतार बाबा जी, उनको याद करता हूँ। फिर उनके शिष्य हैं तेजा अघोरी जी, उनको याद करता हूँ।
फिर सहितानंद जी के शिष्य हैं श्री निकलेश्वरानंद जी, उनको याद करता हूँ। उसके बाद देवड़ा बाबा, ओशो, फिर इधर से सन्यासी बाबा, जितने भी सिद्ध हैं सबको प्रणाम करने में 1 मिनट के आसपास लगता होगा। उसके बाद मैं ध्यान में प्रवेश करता हूँ। ध्यान करने के बाद पता चलता है कि अस्तित्व की सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। लेकिन यदि मैं जीवन में छल करने लगूं अपने आप से, अपने गुरु के साथ या किसी भी तरह से, तो फिर मेरा और अस्तित्व का संधि विच्छेद हो जाता है। हम सब इस वीडियो के अंत में कहना चाहते हैं, जीवन में ध्यान करें, अपने गुरु के साथ एक हो जाए, हो सके तो अपने गुरु की सारी बात ही मान लें, क्योंकि गुरु पर प्रश्न उठा सके और अभी हम लोग उस लायक नहीं हुए हैं और शायद कभी नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन में कोई न कोई गुरु हो, जैसे मेरे जीवन में आज ओशो हैं। आपके जीवन में कोई न कोई गुरु हो, और हो सके तो वर्तमान गुरु हो तो और भी अच्छा, जीवित गुरु हो तो और भी अच्छा। इसलिए मैं बागेश्वर धाम सरकार के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि एक व्यक्ति तो है जो 1 सेकंड के अंदर मेरी बात सुन और समझ सकते हैं। आज मैं अगर चाहूँ कि 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर मैं अपने गुरु से संपर्क कर सकूँ तो कर सकता हूँ। आज वो उस लायक है। ईश्वर करे आपके जीवन में कोई सद्गुरु हो, आपके जीवन में मेडिटेशन हो, धीरे धीरे आपके मन की जो कमजोरियाँ हैं वो चली जाएंगी। हमारे मन की जो कमजोरियाँ हैं, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, ये सारे दुर्गुण धीरे धीरे ध्यान की महिमा कहिए या सद्गुरु का आशीर्वाद कहिए, सद्गुरु की कृपा से और ध्यान के महिमा से ये सारे दुर्गुण एक दिन में तो नहीं लेकिन कुछ वर्षों में ज़रूर चले जाते हैं और फिर अस्तित्व और हम दोनों एक हो जाते हैं। वही बल सच्चा बल है। बलवान वही है जो ईश्वर के साथ एक हो गया है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से जुड़ना, एसोसिएशन विथ गॉड। योगी वही है जो ईश्वर के साथ जुड़ गया है। ध्यानी वही है जो परमात्मा और अस्तित्व के साथ एक हो गया है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा यही संदेश है, हम सब अपने गुरु के साथ एक हो जाएं, हम सब ध्यान करके अस्तित्व के साथ एक हो जाएं, तब हम होंगे बलवान। बाकी सब जो बलवान होते हैं मसल्स वाले, उनको तो उनसे बड़ा पहलवान कहीं ही पटक देगा। यहाँ भी मैंने घटना सुनी थी, ये एक पहलवान था, उसको दूसरे पहलवान ने पीट डाला। ये तो होता ही है ना। जो मसल से पहलवान बनेंगे उनको पीटने के लिए बहुत पहलवान दुनिया में है। जो धन से पहलवान बनेंगे, धन की कमजोरी आप सबको पता है, धन सब जगह काम नहीं आता है। धन के विषय में आप सभी जानते हैं, धन की ताकत कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। प्यारे दोस्तों, न मसल्स का ताकत कोई बल है, न धन का ताकत कोई ताकत है, और न राजनीति की ताकत कोई ताकत है। आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे। तो ताकत दुनिया में एक ही है, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज पावर, गुरु इज पावर। ध्यान शक्ति है, हमारी सद्गुरु शक्ति है। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के बाद मेरे सभी दर्शक बलवान होंगे। शुभ रात्रि।